हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और आपको इंग्लिश का पेपर देना है तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आंसर के साथ पढ़ेंगे। स्टूडेंट, अगर आप इन 21 क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं तो आज ही आपका 16 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। यानी कि ये सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और इस बार भी पूछे जा सकते हैं। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको 7 टॉपिक को एक ही वीडियो में पढ़ाऊंगा, यानी कि 12th इंग्लिश ग्रामर के 7 टॉपिक को मैं एक ही वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो बोर्ड एग्जाम देने से पहले बस इन 21 प्रश्नों को पढ़ लो, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, जो कि आपको पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए, कौन कौन से टॉपिक हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, 7 टॉपिक को कौन कौन से होंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, इसके लिए आपको 2 नंबर मिलता है। दूसरा है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, जिसके लिए 2 नंबर, ठीक है। सभी के हम 3-3 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तीसरा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ये सब 2-2 नंबर आपको इसके लिए दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन हम 3-3 पढ़ेंगे। चौथा है सिंटैक्स, 2 नंबर। पांचवा है एंटोनिम्स, इसका भी आपका 2 नंबर, ठीक है। और छठवां है आपका सिनोनिम्स और 7वां है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये सब आपके टॉपिक्स हैं। तो यहां पर टोटल आपका 7 टॉपिक है, 14 नंबर इसका और 2 नंबर आपका सिंटैक्स अलग से पूछा जाता है। टोटल आपका 16 नंबर इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको शुरू से लेकर इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो को बनाने में काफी मेहनत मैंने किया है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। लाइक का टारगेट है मात्र 10,000 लाइक, ठीक है। इस वीडियो को अगर आप लोग 10,000 लाइक्स तक पहुंचा देते हैं तो आप इंग्लिश में किसी भी टॉपिक पर वीडियो कहेंगे, मैं सभी पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको 10,000 लाइक्स तक इस वीडियो को पहुंचाना है। मैं मैराथन क्लास आपके लिए लाऊंगा 1-1 घंटे का, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। तो सबसे पहले हम इसके 3 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। देखिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है शी सैड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। ये आपका डायरेक्ट स्पीच दिया गया है, इसे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, देखिए। तो यहां पर हम लिखेंगे सी, सैड ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। बीच में लगाएंगे दैट। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बाकी आपको ऐसे उतार देना है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। यानी कि सी सैड, उसने कहा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, सर्वोत्तम नीति है। तो इसको हमें इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना था, तो हमने क्या किया, सी सैड, बीच में डैट हमने लगा दिया। ये आपका इजारम है, यानी कि सिंपल सेंटेंस है। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब बहुत सारे स्टूडेंट जिनको रूल नहीं पता है वो कहेंगे कि सर डायरेक्ट स्पीच में इज है तो इनडायरेक्ट में वाज होगा, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ये सदा सत्य रहने वाली बात है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसीलिए हम इसके टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। तो याद रखिएगा, अगर आपका रिपोर्टेड क्लास जो है उसमें सदा सत्य रहने वाली बातें आती हैं या यूनिवर्सल ट्रूथ आता है तो आपको टेंस में परिवर्तन नहीं करना है। जैसे आ जाए द सन राइजेज इन द ईस्ट, तब भी आपको उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट आपको नहीं बनाना है, ठीक है। यहां पर इस प्रकार से द अर्थ इज राउंड आ जाए तब भी आपको ये सब नहीं करना, ठीक है। ऐसे दूसरा देखिए, इसमें हम चेंजेस करेंगे। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देखिए, द प्रिंसिपल सेड टू द क्लर्क हैव यू सेंट माय लेटर, यानी कि प्रिंसिपल ने क्लर्क से कहा, यानी कि मुंशी से कहा, हैव यू सेंट माय लेटर, क्या तुमने मेरा लेटर भेज दिया है। तो अब आप लोग सोचिए ये कौन सा टेंस है। सबसे पहले जो रिपोर्टेड क्लास आपका है इसमें हैव आगे है, यानी कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद में इसमें कौन सा टेंस है, ये इसमें टेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए, हैव है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे द प्रिंसिपल, ठीक है। अब सैड टू के स्थान पर हम आस्क्ड का यूज करेंगे, क्योंकि अगर आपका रिपोर्टेड क्लास इंट्रोगेटिव में है तो हम सैड टू के स्थान पर आस्क्ड का यूज करते हैं या इंक्वायर्ड ऑफ का, ठीक है। तो आस्क्ड द क्लर्क, ठीक है। बीच में लगाएंगे इफ या वेदर, आप कुछ भी लगा सकते हैं, इफ। अब आपको लिखना है सब्जेक्ट, हम हाय पहले नहीं लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। अब ये आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये जब इसे हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए, यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है क्लर्क, ठीक है। तो यू के स्थान पर हम लिख देंगे ही, ठीक है, ही। अब देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड का यूज करते हैं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सेंट का सेंट ही रहेगा, ठीक है। सेंट माई है तो माई के स्थान पर क्या रहेगा बताइए, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है द प्रिंसिपल, इसके लिए हम यूज करेंगे हिज, ठीक है।
सेंट हिज लेटर। तो इतना तो आपको आना चाहिए, तभी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच को कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो द प्रिंसिपल आस्क्ड द क्लर्क इफ ही हैड सेंट हिज लेटर। ऐसे तीसरा देखिए क्या है, तीसरा भी हमारा जो है इसमें जो रिपोर्टेड क्लॉज है वो इंपरेटिव सेंटेंस में। देखिए द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डोंट मेक ये नॉइज, यानी कि अध्यापक ने छात्रों से कहा डोंट मेक ये नॉइज, यानी कि शोर मत मचाओ, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, द टीचर। अब देखिए यहां पर बच्चों से कहा जा रहा है, यानी कि उनको बताया जा रहा है या एडवाइस दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या कहा गया है, एडवाइस दिया गया। तो द टीचर एडवाइज्ड, या वार्न भी आप लिख सकते हैं, तो हम एडवाइस लिखेंगे, ठीक है। द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स, देखिए आप भाव के अनुसार यहां पर लिख सकते हैं। जैसे यहां पर एडवाइस दिया जा रहा है लगभग तो हम एडवाइस्ड हमने लिखा, ऑर्डर दिया जाता तो ऑर्डर्ड लिखते, रिक्वेस्ट किया जाता तो हम रिक्वेस्टेड लिखते, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस में ऐसे ही होता है। तो द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट, फिर लिखेंगे नॉट, दैट का यूज यहां पर नहीं करेंगे, इफ या वेदर का भी यूज नहीं करेंगे, यहां पर हम टू का यूज करते हैं, लेकिन यहां पर डू नॉट है तो पहले नॉट का यूज करेंगे, तब टू का यूज करेंगे, बाकी को लिख देंगे मेक ये नॉइज, मेक ये नॉइज। तो इस प्रकार से आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना होता है। मेरा वीडियो बनाने का पर्पस है कि आप रूल को समझें, क्योंकि क्वेश्चन चेंज कर भी पूछा जा सकता है, लेकिन आपको रूल पकड़ना है, जो मेन पॉइंट है उसको आपको समझना है, ठीक है, जो मैं समझाना चाहता हूं। समझ में आ गया तीनों क्वेश्चन। चलिए अपना सेकंड टॉपिक देखते हैं। तो देखिए हमारा जो चौथा क्वेश्चन होगा ये हमारे दूसरे टॉपिक से होगा, जिसका नाम है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, जिसका मतलब दो या दो से अधिक सेंटेंसेज को जोड़कर एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना, यानी कि सेंटेंसेज को जोड़ना। जैसे देखिए ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया, ही वेंट होम, वह घर गया, ठीक है। इसको आपको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, यानी कि इन दोनों सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना है, और जिस सेंटेंस को आपको बनाना है वो सिंपल सेंटेंस होना चाहिए। तो हम लिखेंगे आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क, ठीक है। फिर कॉमा लगाएंगे, ही वेंट होम। समझ में आया। तो आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क ही वेंट होम, यानी कि अपना कार्य समाप्त करने के बाद वह घर गया, ठीक है। तो दोनों का अर्थ सेम है, यानी कि मीनिंग भी सेम होना चाहिए, इसमें रूल है। तो दोनों का मीनिंग भी सेम है और आपका सिंथेसिस बन चुका है, सिंपल सेंटेंस, ठीक है। पांचवा हमारा है व्हिच इज योर हाउस, तुम्हारा घर कौन सा है, प्लीज शो मी, कृपया मुझे दिखाओ। इसको आपको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, तो लिखेंगे प्लीज शो, ठीक है, प्लीज शो मी योर हाउस, ठीक है। बस ये हमारा हो गया, कृपया मुझे अपना घर दिखाओ। तो ऊपर क्या था, तुम्हारा घर कौन सा है, कृपया मुझे दिखाओ, नीचे क्या है, कृपया मुझे अपना घर दिखाओ। दोनों का मीनिंग सेम है, बट हमने इसे सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया है। सिंथेसिस आपका बन चुका है। छठवां देखिए जो ब्रैकेट में है उसी के अनुसार हमें कन्वर्ट करना है। यहां पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, देखिए द ताज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग, यानी कि ताजमहल जो है ये सबसे सुंदर इमारत है। इट इज ए फैक्ट, यह सच है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको इसे कन्वर्ट करना है, तो हम लिखेंगे इट इज ए फैक्ट, इट इज फैक्ट, ठीक है। इट इज फैक्ट दैट द ताज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ठीक है। तो इट इज फैक्ट, यानी कि यह सच है, दैट की द ताज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग, यानी कि ताज सबसे सुंदर इमारत है, ठीक है। ताज सबसे सुंदर इमारत है, यानी कि ताजमहल सबसे सुंदर इमारत है। तो इस प्रकार से आपको यहां पर सिंथेसिस बनाना होता है। आपको सेंटेंस दिया रहेगा, आगे ब्रैकेट में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, जो कुछ भी दिया है आपको उसमें कन्वर्ट करना है। समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। सातवां टॉपिक हमारा होगा ट्रांसफॉर्मेशन से। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करना, स्थानांतरित करना, परिवर्तित करना, ठीक है। जैसे देखिए इसमें भी मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। जैसे देखिए मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज, यानी कि जो मनी है, जो धन है, वह पेड़ों पर नहीं उगता है, ठीक है। तो इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको बनाना है, लेकिन अर्थ नहीं बदलना चाहिए। जैसे यहां पर कहा गया धन पेड़ों पर नहीं उगता है, तो इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, तो हम यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डज मनी ग्रो ऑन
ट्रीज, इसका मतलब क्या होगा, क्या धन पेड़ों पर उगता है। तो ऊपर क्या था कि पेड़ों पर धन नहीं उगता है, नीचे क्या है, क्या धन पेड़ों पर उगता है। तो दोनों का अर्थ सेम है और हमने इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया है। आप नीचे चाहे पॉजिटिव बनाए चाहे निगेटिव बनाए, लेकिन मीनिंग सेम होना चाहिए, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, सी टीच अस फिजिक्स, यानी कि वह हमें फिजिक्स पढ़ाती है, ठीक है। इसको आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, सिंपल है। देखिए सबसे पहले पैसिव वॉइस बनाते समय आपको ऑब्जेक्ट लिखना होता है, लेकिन पहले आप ये ध्यान दीजिए कि ये कौन सा टेंस है। वह हमें फिजिक्स पढ़ाती है, ता है, ती है, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। तो इसमें हम इज आर एम का यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो देखिए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं क्या बनाते समय, पैसिव वॉइस बनाते समय। तो वह हमें फिजिक्स पढ़ाती है, किसको पढ़ाती है, हमें, ठीक है। तो किसको का प्रश्न करने पर आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, कौन पढ़ाती है, वह। तो कौन का प्रश्न करने पर आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है अस, अस के लिए हम यहां पर सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे बी, ठीक है। तो बी के साथ हम आर का यूज करेंगे, वी आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, टॉट, टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट, ठीक है। बी आर टॉट, अब लिखेंगे हम फिजिक्स, ठीक है, टॉट फिजिक्स। अब बाई लिखकर सब्जेक्ट लिख देंगे, बाई सी है, सी के लिए हम हर का यूज करेंगे। तो सी बी आर टॉट फिजिक्स बाई हर। अब ये आपका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो चुका है, बी आर टॉट फिजिक्स बाई हर। ऐसे 9 नंबर देखिए हमारा है, ही इज वेरी एक्सीलेंट टीचर, वह बहुत अच्छे अध्यापक हैं। इसको आपको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, तो लिखेंगे हाउ एन एक्सीलेंट टीचर ही इज। तो हाउ एन एक्सीलेंट टीचर ही इज, वो कितने अच्छे अध्यापक हैं, कितने अच्छे अध्यापक हैं वो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में कन्वर्ट हो चुका है। तो ऐसे ही आपको सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना होगा, आप ध्यान देकर उसको कीजिएगा, ठीक है। अब जो हमारा 10वां क्वेश्चन है ये सिंटैक्स है। सिंटैक्स का मतलब करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, मतलब कुछ गलतियां अगर सेंटेंस में हो उसको करेक्ट कीजिए, उसको सही कीजिए। जैसे देखिए यहां पर वन शुड कीप हिज वर्ड, सभी को अपनी बात रखनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर गलती क्या है, देखिए वन के साथ हम अपने की अंग्रेजी हिज नहीं लगाते, तो हम लिखेंगे वन शुड कीप, हिज के स्थान पर कर देंगे वंस, ठीक है। अपने की अंग्रेजी यहां पर वंस लगाएंगे वर्ड। तो याद रखिएगा अगर आपका वन है, ठीक है, तो अपने की अंग्रेजी हम वंस का यूज करेंगे, ना कि हिज का, ठीक है। तो वन शुड कीप वंस वर्ड, यानी कि सभी को अपनी बात रखनी चाहिए। ऐसे देखिए 11 नंबर हमारा है, ही कांग्रेचुलेटेड फॉर माई सक्सेस, उसने मेरी सफलता पर मुझे बधाई दी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहां पर, ही कांग्रेचुलेटेड, ठीक है, ही कांग्रेचुलेटेड। अब हम क्या लिखेंगे यहां पर, लिखेंगे ही कांग्रेचुलेटेड ऑन, फॉर के स्थान पर ऑन लिखेंगे, बाकी आपका सब सही है। तो देखिए यहां पर आपको फॉर के स्थान पर ऑन लिखना है, ही कांग्रेचुलेटेड ऑन माय सक्सेस, उसने मेरी सफलता पर मुझे बधाई दी, ठीक है। ऐसे 12 नंबर देखिए, शीप्स लिव इन फ्लॉक्स, यानी कि भेड़, जो शीप्स हैं भेड़ झुंड में रहते हैं, फ्लॉक्स का मतलब झुंड, ठीक है। तो शीप्स लिव इन फ्लॉक्स, यानी कि भेड़ झुंड में रहते हैं। तो यहां पर शीप्स नहीं रहेगा, यहां पर सिर्फ शीप रहेगा, ठीक है। शीप लिव इन फ्लॉक, ठीक है, फ्लॉक, ठीक है। अब ये आपका सही है, शीप लिव इन फ्लॉक, यानी कि भेड़ झुंड में रहते हैं, बस आपका ये सही होगा। तो ऐसे जो थोड़ी थोड़ी गलतियां हैं उसको आपको सही करके लिखना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहां पर हमारा 13 नंबर क्वेश्चन जो है यह है एंटोनिम से। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है, विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द। जैसे देखिए 13 नंबर है बोल्ड, बोल्ड का मतलब होता है बहादुर, तो इसका एंटोनिम क्या होगा, टिमिड, टिमिड का मतलब होगा डरपोक। तो देखिए ये दोनों एक दूसरे के विपरीत अर्थ रखते हैं, ठीक है। बोल्ड का मतलब बहादुर, टिमिड का मतलब डरपोक। जैसे ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार, डिसऑनेस्ट का मतलब बेईमान। तो ऐसे ही जो विपरीत अर्थ रखते हैं उनको मैं बता रहा हूं, ठीक है। 14 नंबर है बेनिफिशियल, बेनिफिशियल का मतलब होता है लाभदायक, ठीक है। तो इसका हो जाएगा हार्मफुल, हार्मफुल का मतलब होता है हानिकारक। तो बेनिफिशियल का मतलब लाभदायक, हार्मफुल का मतलब हानिकारक, ठीक है। तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे। ऐसे 15 नंबर देखिए क्लेवर, क्लेवर का मतलब होता है चालाक, तो इसका हो जाएगा स्टूपिड, स्टूपिड का मतलब नालायक, ठीक है। डल,
ठीक है। मूर्ख यानी कि क्लेवर का मतलब चालाक, स्टूपिड या डल का मतलब नालायक या मूर्ख, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये एंटोनिम होगा, विपरीतार्थक शब्द होगा। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत अर्थ रखते हैं। ऐसे अब सिनोनिम्स आता है, समानार्थी शब्द जिसके अर्थ समान हो। जैसे देखिए, ऐड का मतलब होता है सहायता, ठीक है, और हेल्प का मतलब क्या होता है, सहायता। ऐड का मतलब सहायता, मदद, हेल्प का मतलब भी सहायता और मदद, ठीक है। तो दोनों के अर्थ समान है, यानी कि समानार्थी शब्द है, ये सिनोनिम्स है। ऐसे 17 नंबर देखिए, ब्रेव। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, तो इसका हो जाएगा करेजियस, ठीक है। करेजियस, करेजियस का मतलब भी होता है बहादुर या साहसी। तो ब्रेव का मतलब बहादुर या साहसी, करेजियस का मतलब भी बहादुर या साहसी। तो देखिए वर्ड तो अलग अलग है लेकिन इनके मीनिंग सेम है, इनके अर्थ समान है, ठीक है। 18 नंबर है बिल्ड। बिल्ड का मतलब होता है बनाना या निर्माण करना, तो इसका हो जाएगा कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट का मतलब भी होता है बनाना, ठीक है। कंस्ट्रक्शन आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो बिल्ड का मतलब बनाना, कंस्ट्रक्ट का मतलब भी बनाना या निर्माण करना। तो ये एक दूसरे के सिनोनिम्स होंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट टॉपिक से है, जिसका नाम है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये टॉपिक क्या है, इसमें आपको क्या करना है, देखिए। जैसे देखिए, ए पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, यानी कि वह व्यक्ति जो पढ़ और लिख नहीं सकता, उसे हम एक वर्ड में क्या कहेंगे, एक शब्द में क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे इलिटरेट। इलिटरेट का मतलब होता है अशिक्षित, ठीक है, अशिक्षित या अनपढ़। तो वह व्यक्ति जो पढ़ और लिख नहीं सकता उसे हम लोग कहेंगे इलिटरेट, यानी कि अशिक्षित या अनपढ़। 20 नंबर देखिए, कलेक्शन ऑफ प्लांट्स, यानी कि जहां प्लांट्स रखे जाते हैं, ठीक है, वो होगा हर्बेरियम। हर्बेरियम, ठीक है, यानी कि पेड़ पौधे रखने का स्थान, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स का एक समूह जहां प्लांट्स रखे जाते हैं उसे हम लोग कहेंगे हर्बेरियम, यानी कि वनस्पति का स्थान, जो पेड़ पौधों का स्थान, ठीक है। ए रेमेडी, 21 नंबर है, ए रेमेडी ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज, यानी कि सभी प्रकार के रोगों का रामबाण इलाज, सभी प्रकार के रोगों का इलाज, उसे हम लोग क्या कहेंगे, पैनेसी, ठीक है। पैनेसी, पैनेसी का मतलब होता है रामबाण। तो ए रेमेडी ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज, यानी कि एक ऐसा, यानी कि सभी प्रकार के रोगों का इलाज, उसे हम लोग कहते हैं पैनेसी, यानी कि रामबाण, ठीक है, जो सभी प्रकार के रोगों को ठीक कर सके। तो देखिए यहां पर मैंने आपको 21 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया, जो कि आपके 7 अलग अलग टॉपिक से थे। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, और किसी भी टॉपिक में क्वेरी है तो कमेंट करके बताएं।